Hello बच्चों, let's read this question. The question says, among alkali metals, which element do you expect to be least electronegative and why? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है among alkali metals कौन सा एलिमेंट है जो कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और क्यों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन करते हैं एज द टेंडेंसी of an atom in a molecule to attract the pair of electrons in the bond it forms towards itself towards itself। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन करते हैं एज द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल in a molecule to attract the pair of electrons in the bond it forms towards itself। तो यानी कि अगर एक एटम है X और वो बॉन्ड फॉर्म करता है अनदर एटम Y के साथ और ये एक मॉलिक्यूल हो गया XY, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर हम बोलें कि वो X की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड हैं कंपेयर्ड टू इन सेंटर या फिर Y की तरफ, तो इससे हम ये बोल सकते हैं X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन Y, क्योंकि X ने जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसके बॉन्ड जो उसने फॉर्म करा है उसको अपनी तरफ ज़्यादा पुल करके रखा है, इसलिए X एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कंपेयर टू Y। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट में फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके अंदर मोर इज द एटॉमिक नंबर, more are the number of protons, and more is the effective nuclear charge। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने ही फोर्स से वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को जो ये बॉन्डेड पेयर में होंगे। सो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर more will be the electronegativity। थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा as the size of atom increases, force on electron decreases, force on the electron by nucleus decreases, ब्रैकेट में हम रीजन लिख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ पुल करता है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही फोर्स भी रिड्यूस होता जाएगा इनवर्सली और स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे हमने बता दिया। सो एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस डिक्रीजेस, हेंस the electronegativity of the atom decreases। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले सारे एल्कली मेटल्स लिख देंगे।
तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम और Fi हमारा लास्ट एलिमेंट। तो इसके अंदर अगर हम देखें, ये ऑर्डर है डाउन द ग्रुप वाला। सो डाउन द ग्रुप हमारा साइज जो है, साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो हमारे अल्कली मेटल्स के अंदर जो ट्रेंड होगा कि डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी एज this element. So as francium element lies lowest in the group of alkali metals, it has the largest size and hence the lowest electronegativity amongst alkali metals. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था among alkali metals which element do you expect to be least electronegative and why। तो हमारे यहाँ पे आंसर आया है फ्रांशियम एलिमेंट, और क्योंकि उसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है इस वजह से जो इफेक्टिव हमारा फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे आएगा वो कम हो जाएगा। तो फ्रांशियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो द फाइनल आंसर इज फ्रांशियम ब्रैकेट में Fr is the least electronegative alkali metal. I hope you understood it well. Best of luck.